औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो हम लोग ने पढ़ना शुरू किया था उसकी एक्सरसाइज नंबर 4A स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 4A स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4A जो है, जैसा कि मैंने अपना लास्ट लेक्चर जब खत्म किया था तो आपको ये बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर मालूम करने के जो होते हैं वो दो मेथड होते हैं, जो कि पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड और दूसरा मेथड होता है बाय डिवीजन मेथड। तो आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सीख लेते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाय डिवीजन मेथड भी परफेक्ट स्क्वायर्स वगैरह निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, ठीक है, कोई भी नंबर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर मालूम करके दें, तो हम कैसे मालूम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर? हम ये किस तरह से देखेंगे कि वो कौन से दो नंबर हैं जिनको हम आपस में सेम मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास आ जाए। तो हम उसको किस तरह मालूम करेंगे वो हम आज देखते हैं। तो पहला सवाल जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे वो ये है 4 3 5 6। ठीक है, ये कोई नंबर आपको दिया गया है और आपसे क्या किया गया है कि आप इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम करें। फाइंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मालूम करने का क्या तरीका होता है? मैंने बताया था दो मेथड थे, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। अब हम ये करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज ये कि जो मैंने नहीं बताई थी आपको कि स्क्वायर रूट जो होता है जब ये मालूम किया जाता है तो स्क्वायर रूट को बेसिकली हम जो शो करते हैं क्या सिंबल होता है स्क्वायर रूट को शो करने का? वो बेसिकली ये सिंबल, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, जब कभी ये साइन लगी हुई होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि स्क्वायर रूट आपने मालूम करना है। यानी मैं इस सवाल को ये भी कह सकता हूं कि जैसे 4 3 5 6 और मैंने आपको रिटन में कहा कि फाइंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट, मैं सिंपली इसको ऐसे भी लिख के दे सकता था आपको कि 4 3 5 6 जो है ये मालूम करने की क्या है। तो इससे भी क्या मुराद होगा? यही होगा कि स्क्वायर रूट मालूम है। अच्छा, इसमें एक बात और ख्याल रखिएगा, मैं आपको जनरल सी बात बता दूं कि ये जो साइन होती है इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन, ठीक है, ये जो साइन होती है। अच्छा, और इस साइन पर यहां पे आप फिलहाल देख रहे हैं इस जगह पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो रेडिकल साइन है इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। तो जब कभी ऐसी रेडिकल साइन बनी हुई है और उस पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि उस रेडिकल साइन में इस जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, स्मॉल 2। और ये जो 2 होता है बेसिकली ये इसकी क्या कहलाती है? nth रूट पावर कहलाती है। इसकी क्या कहलाती है? रूट पावर कहलाती है। तो रूट पावर जो है इसकी किससे मुराद क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई है सपोज, ठीक है, ये मैं आपको जनरल सी वैसे से बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर होंगी जब हम आगे करेंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ है सपोज, ठीक है, तो वो नंबर बेसिकली क्या लिखा हुआ है? जैसे सपोज यही नंबर लिखा हुआ है, हम इसको कह सकते हैं कि 4 3 5 6 लिखा हुआ है और हमें ये काम करना है। ठीक है, तो इसको हम अब क्या लिख सकते हैं? 4 3 5 6। ठीक है, ये लिखेंगे और ये रेडिकल साइन जब हम हटाएंगे तो ये जो 2 होता है ये बेसिकली इसका क्या मतलब होता है? ये होता है 1/2। तो हम इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या होता है कि यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया ना, हम इसके क्या करते हैं? फैक्टर्स बनाते हैं। और फैक्टर्स हम बनाने के बाद ऐसे फैक्टर तलाश करते हैं जो कि दो सेम आ जाए, एक जैसे। जब सेम आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? उन सेम फैक्टर को यहाँ पर लिख देंगे और उसको फिर जो लिखने का तरीका होगा एक आसान सी मिसाल के साथ मैं दे देता हूँ आपको। ये तो जरा बड़ा नंबर है ना, ये चीज बताने के लिए कि ये क्या होता है ऐसे में। तो इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास 16 एक नंबर लिखा हो,
ठीक है। बजाय अभी ये सवाल सॉल्व करने के मैं आपको एक एग्जांपल ये कर रहा हूं कि आपके पास कोई नंबर है 16 और मैं आपसे कहूं कि इसका स्क्वायर रूट मालूम करें, यानी इसको ऐसे करके मैंने लिख दिया कि ये मालूम करें स्क्वायर रूट कैसे होगा। तो अब जब मैंने बताया था, जैसे मैंने क्या आपको बताया ये 16 जो है इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिखता हूं 16 और इसकी पावर क्या लिख दूंगा मैं 1/2। यहां पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है यहां पे 2 लिखा हुआ, तो इसकी पावर हो गई 1/2। अब ये 16 के मैं फैक्टर बनाऊंगा, तो 16 के फैक्टर तो आपको पता ही है, आपको आसान सा है ना, ये तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे 4 × 4 ये बन जाएंगे। और भी फैक्टर बन सकते हैं लेकिन हमें वो फैक्टर तलाश करने होते हैं जो दोनों सेम एक जैसे नंबर हो। तो ये एक इंटीजर है 4, सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया और इसकी पावर क्या है 1/2 एज इट इज ऐसे ही। तो अब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, मैं इस चीज को लिख सकता हूं 4 है ना, ये 4 दो दफा, तो मैं इसको लिख लूंगा 2 दफा, तो 4 की पावर 2 भी लिख सकता हूं ना 4 × 4 को, और इसके ऊपर होल पावर क्या लिखी हुई है 1/2 लिखी हुई है। सही है, ये 1/2 और ये 2 ये दोनों पावरें हैं, ये दोनों की दोनों, ठीक है ना। ये थोड़ी सी एक इजाफी चीज मैं बता रहा हूं आपके बुक से। तो ये जो है ये क्या हो जाएगी, ये दोनों पावर हैं, तो ये दोनों पावरें जो होती हैं ये क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 2 है मल्टीप्लाई बाय 1/2 इस तरह से लिख दिया जाएगा, और ये 2 ऊपर है और ये 2 नीचे है, दोनों 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे 2 से 2, तो आपका आंसर क्या आ गया 4 आंसर है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अगर आपसे कोई 16 का स्क्वायर रूट मालूम करें तो बेसिकली हम मैं बता इसलिए रहा था कि ये जो नंबर है ना, हमने करना ये होता है कि इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं ऐसे कि सेम बन जाए। जब ये सेम फैक्टर बन गए तो होता क्या है बेसिकली, जो हमारे इसके पीछे जो रूल फॉलो कर रहे होते हैं कि यहाँ पे 2 होता है, वो 2 इस 1/2 से कैंसिल होता है और हमारे पास जो नंबर है वो हासिल हो जाता है कि 4 का 16 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, वो 4 है, या 4 का जो आप परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे वो क्या है 16 है। तो इस तरीके से आप निकालते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल था 16 जिसका आपने फैक्टर बहुत आसानी से निकाल दिया, लेकिन अब बजाय 16 के अगर मैं इतना बड़ा नंबर है तो इसके कैसे फैक्टर निकालूंगा, ये अब हम चेक करें। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो हम क्या करेंगे 4 3 5 6 और इसको इस तरह से फैक्टर्स बना देते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम शुरू करेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर से ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, तो हम देख भी रहे हैं कि लास्ट डिजिट इसका जो है वो एक इवन नंबर है, इसका मतलब है कि 2 से इसको इस तरह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4। ये काम हमने पहले बहुत किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये फैक्टराइजेशन तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी, ठीक है ना। 2 × 4, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 1 2, फिर 1 कैरी इधर चला गया 15 हो गया, 2 7 14, फिर 1 कैरी इसके बाद गया 8 आ गया, तो 2 8 16, ठीक है। इसमें तो मेरे ख्याल में किसी को कोई मसला नहीं होगा। तो ये 2 × 1 2, ठीक है। फिर ये 1 से करना था, लेकिन आप ये 1 से नहीं जा सकता, छोटा है, तो 17 को भी ले लिया, तो 2 8 16 और ये 2 4 फिर ये 1 इसके पास चला गया, तो ये 9 आ गया। लेकिन जब आपको पता है कि जब आपने यहाँ पे क्या किया कि बजाय एक नंबर के 2 नंबर ले लिए, तो जब 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक 0 लगाते हैं, ठीक है। ये चीज अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं कि जब हम यहाँ कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट 189 लिख देते हैं, लेकिन आप हमेशा याद करें कि हमेशा हमने एक एक नंबर लेना होता है। लेकिन अगर कभी किसी वजह से ये जो नंबर है ये इस नंबर से छोटा आ गया और जो कि हो नहीं सकता है इसका फैक्टर इस तरह से निकालना, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं दोनों नंबर एक साथ ले लेते हैं, लेकिन दोनों नंबर एक साथ लेने से पहले यहाँ 0 लगाते हैं। यहाँ 0 लगाएंगे, फिर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 17 तक या 17 से कम तक, तो 2 8 16 होता है, 8 लिख लिया, 1 कैरी इसके बाद चला गया 18 चला गया, तो 2 9 18 हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया 1089 हो गया। अब आपने देखा कि आखिर में क्या आ गया एक ऑड नंबर आ गया, तो ये अब 2 से तो नहीं हो सकता कम से कम, तो हम फिर 3 से ट्राई करेंगे। ये नहीं करेंगे कि डायरेक्ट 5 से या 7 से या 9 से करें, बल्कि अब आना क्या है हमारे पास, हम 3 से करेंगे। तो ये हो गया 3 3 9, 1 कैरी इसके पास चला गया। पहली दफा में तो 2 नंबर ले सकते हैं, लेकिन दूसरी या तीसरी दफा में 2 नंबर एक साथ नहीं ले सकते। तो 3 3 9, 3 6 18 और 3 3 9। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑड नंबर है, फिर 3 से करके देख लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। अब ये 121 हो गया। अब हमने 121 को भी किसी प्राइम नंबर से ही करना है,
अब ये 3 से भी नहीं जा सकता, 5 से भी नहीं जा सकता। 5 से कौन से नंबर जाते हैं जिनके आखिर में 0 या 5 होता है, वो 5 के टेबल में आते हैं, तो वो भी नहीं है। 7 के टेबल में भी करते हैं तो 7 अंदर 7 और इसके बाद आपका 5 बचेगा, 51 7 के टेबल में नहीं आता। 8 9 10 तो आपको याद होगा कि हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था, तो 11 जो था 11 का क्या था 121, तो इसका मतलब है 11 से निकल जाएगा ये, तो 11 का 121 और फिर 11 1 जा 11, तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या बन के आ गया सामने, ये बनकर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इन फैक्टर्स को कि इसमें ऐसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। और अब जब हम इसको कह देते हैं कि ये हमने इस तरीके से लिख दिया, ये जो चीज थी ना इसका स्क्वायर रूट मालूम कर रहा है, तो स्क्वायर का साइन लगा दिया, ऐसे करते हैं। अब ये जितनी भी चीज है, क्योंकि अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर अगर लिखेंगे यानी इन तमाम चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब क्या जाएगा 4 3 5 6 वापस जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने इस 4 3 5 6 के यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना के लिख दिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इन फैक्टर्स के क्या करते हैं पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। 2 2 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, 11 11 का एक पेयर बन गया। तो जब पेयर बन जाता है तो वो पेयर क्या होता है, वो निकलकर एक बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट से। और मैंने इसका रीजन बताया था आपको क्यों बाहर निकल के आ जाता है, जो भी पहले सवाल में था उसके रीजन यही है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 2, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन होता है रेडिकल का, इस पे अगर कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समझे 2 लिखा हुआ है, और ये 2 जो होता है ये इसकी रूट पावर कहलाती है। तो ये कैसे आ जाती है इसकी पावर, ये 1/2 आ जाती है ऐसे, ठीक है। और ये 1/2 इन तमाम तीनों चीजों से मल्टीप्लाई होगा जब, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 की पावर 2 बन गई मल्टीप्लाई बाय 1/2, 11 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और जवाब हमारा क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, ये जवाब आ गया, ठीक है। अब ये रेडिकल साइन खत्म हो गई, स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया, जवाब आ गया। अब इसको आप सिंपली क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 66। तो 66 जो है वो नंबर है, यानी इसका स्क्वायर रूट जो है वो 66 है, और 66 वो नंबर है कि अगर हम 66 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, वापस ये आ जाएगा। यानी ये आपका ये जो नंबर है 4356 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इस नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो क्या जवाब आया आपका आंसर 66 आएगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 66 मल्टीप्लाई बाय 66, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 4356 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमने जैसे अगर हम नंबर से शुरू करते हैं 1 से लेके 30 तक तो हमने कर लिए थे, तो अगर हम यहां तक चलेंगे 66 तक, तो 66 तक पहुंचेंगे तो ये वाला नंबर आएगा हमारे पास। और इसके आखिर में देखिए 6 भी आ रहा है, तो हमने टेस्टिंग में हमने ये भी रखा था कि अगर किसी नंबर के आखिर में 6 आ रहा है तो उसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बने, और देखें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ये बन भी गया। तो इस चीज को अगर आप जब आपको ये नंबर बदल गया 66 मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ये जो सॉल्यूशन किया है ये बेसिकली क्या है कि हम इस नंबर को क्या लिख सकते थे अंडर रूट के अंदर, अब हम लिख सकते हैं 66 मल्टीप्लाई बाय 66, और 66 मल्टीप्लाई बाय 66 का मतलब क्या हो गया 66 का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट भी लगा हुआ है, और रूट का मैंने बताया था क्या होगा ये 66 का स्क्वायर, और इस रूट को जब कैंसिल करते हैं तो ये बन जाता है 1/2, और 1/2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और जवाब आ जाता है 66। तो 4356 का जो आपके पास स्क्वायर रूट आएगा वो 66 आएगा। लेकिन इसको करने का तरीका कैसे होगा, ये 66 हमने फाइंड कैसे करा, वो फाइंड किया आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आपने 4356 के इस तरीके से फैक्टर बनाए, और फैक्टर बनाने के बाद आपने देखा इनमें से पेयर बनाया आपने, 2 2 का पेयर बना, 3 3 का पेयर बना, 11 11 का पेयर बना। दो पेयर बनने लाजमी है, जब ये दो पेयर बनते हैं तो सबकी पावरें 2 2 ऐसे हो जाती हैं, एक पेयर यानी समझे से निकल के बाहर आ जाता है, और इस तरीके से करके जब एक एक बाहर आ गई तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें वो नंबर मिल गया जो कि हमारा स्क्वायर रूट नंबर है, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है, ये अभी हमने पहला सवाल किया है। इस तरह से आप मुख्तलिफ सवाल करेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे कि हमने कैसे करना है। एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं इसका,
तो आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये जो सवाल था ये एग्जाम्पल का सवाल था। एक सवाल कोई सा 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सबसे आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का 12। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है 12 और ये पेज नंबर है 56, पेज नंबर 56। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट कल के दिन में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। मैं आपको इसका एक 12 पार्ट और कर रहा हूं। सवाल है 4 4 4 4 1 डबल। ठीक है, और इस सवाल में आपसे कहा है फाइंड बाय फैक्टर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, यानी आपने क्या बनाना है, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम करना है। हमने अपने इस एक्सरसाइज के सब पॉजिटिव ही करने हैं, नेगेटिव को हमने नहीं यूज करेंगे। आपने देखा था कि हमने जब दो इंटीजर्स थे, एक जैसे 4 4 था और -4 था, तो होते तो नेगेटिव वाला भी है, लेकिन ये के फिलहाल हमने सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट पढ़ा। अब इसका हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम कि ये 44 100 है, इसके हम फौरी तौर पे क्या करते हैं फैक्टर्स बनाते। तो फैक्टर इसके क्या बनेंगे 44 100, इसके फैक्टर बनाना है। अब इसके आगे में 0 आ रहा है, इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से करेंगे। 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा और ये 0। ठीक किया है मैंने, बताइए आप लोग सही किया है मैंने? देखिए 2 2 जा करा, फिर 2 2 जा करा, फिर मैंने कर दिया ये 2 5 जा और फिर 0। सही किया है कि गलत किया, जल्दी से बताइए। इसमें एक गलती है, और वो क्या गलती है? वो गलती ये है कि जैसे कि मैंने बताया था कि हमने पहले एक नंबर लिया 2 2 जा आ गया, फिर एक नंबर लिया 2 2 जा आ गया, हमें एक एक नंबर लेना है। अब यहाँ पे फिर कोई मसला आ गया था कि 1 है, 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो मैंने क्या किया एक नंबर और भी ले लिया, यहाँ पे 10 ले लिया ना। यहाँ पे जब मैं इसको 10 लूंगा, जब दो नंबर एक साथ करूंगा तो हमेशा यहाँ पे क्या लगाऊंगा, पहले एक 0 लगाऊंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो फिर गलत हो जाए तो मसला हो जाए। तो ये थी वो गलती कि जिसमें मैंने यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे 0 नहीं लगाया। ठीक है, अब मैं फिर इसको 2 से करूंगा, फिर क्योंकि पीछे जो है वो क्या है आपका इवन नंबर है, 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, 0 का ऐसे ही उतार देंगे, 2 2 जा और यहाँ पे चला गया 5, तो ये 5। अब आपको पता है ये जो है 5 जो है ये एक ऑड नंबर है, और 3 के टेबल से करके देखते हैं हम इसको। तो 3 के टेबल में क्या होगा करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 20 20 हो गया, 6 जा 18, फिर 2 इधर चला गया, 7 जा 21 और फिर 1 इधर आ जाएगा, 5 जा 15। ठीक है, अब इसको फिर 3 से करके देखते हैं। करने को हम यहाँ 5 से नहीं कर सकते थे, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या शर्त होती है, प्राइम नंबर से करेंगे और छोटे से छोटे प्राइम नंबर से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, फिर 3 5 जा 6। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में क्या होगा। अब मैं इसको क्योंकि आखिर में ऑड नंबर आ रहा है, मैं इसको 3 से करता हूँ। देखें हो सकता है कि नहीं, 3 4 जा 12। अब यहाँ नहीं जा सकता तो मैं 2 नंबर ले लूंगा, 0 लगाऊंगा, लेकिन ये 25 जो है ये 3 के टेबल में आता ही नहीं, तो इसका मतलब है ये 3 से मैं नहीं कर सकता इसको। सही है ना? तो अब मैं इसको 3 से नहीं कर सकता, तो फिर मैं 4 से लिखूंगा। 4 से भी सिर्फ वही नंबर हो सकते हैं जिनके आखिर में अंदर क्या होता है, जो कि इवन होते हैं। अब आखिर में आ रहा है 5, तो अब इसको मैं करूंगा 5 से, और ये 5 से इसलिए हो सकता है कि 5 के टेबल में जो भी कोई नंबर है आपके, उसमें अगर 0 और 5 अगर आ रहा हो तो 0 और 5 इसके लास्ट में डिजिट में आ रहा है, तो हम इसको 5 से कर सकते हैं। तो 5 2 जा 10, 2 इधर चला गया 22 हो गया, 4 जा 20, फिर 2 इधर चला गया 5 जा 25। फिर इसको 5 से करेंगे आप, 5 4 जा 20 और 4 इधर चला गया तो 45 हो गया, 9 जा 49। अब इसको आप 49 किस टेबल में आता है आपको पता है, ये 7 के टेबल में आता है। 7 7 जा यहाँ 7 आ गया और फिर 7 जा 1 आ गया। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 4410 को आप क्या लिख सकते हैं, 44100 को आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? यहां तक अगर किसी को नहीं समझ में आया, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये हम हमेशा से प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया, ये हम इसके इसके ये फैक्टर बनाते हैं। अब हमें क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया 44100 का, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। सही है, और इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास क्या बन गया, पेयर्स बनाते हैं, 1 2 3 4, ये चारों पेयर बन गए। और चारों पेयर बनने के बाद इसका ये क्या बन गया, आ गया ये आपके पास, ये सारे के सारे रूट में किस तरह से बन के आ गए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। और आपको ये बात पता है कि जब ये इस तरह से स्क्वायर बन जाते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था कि असल चीज कैंसिलेशन की है, लेकिन अब आप याद रख लें कि जब भी स्क्वायर जो चीज बन जाती है वो इस रूट में से बाहर निकल आएगी, तो एक एक बाहर आ जाएगा, यानी ये 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा और इसमें क्या जवाब क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 5 × 7। सही है, अब हमें वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है कि जिसमें हम ये रूट की साइन हटाएं और उस पर बराबर टूटा और दिखाएंगे क्या चीज थी। हमें पता है कि जब ये पेयर बन गए तो वो जो पेयर है वो एक सिंपली बाहर आ जाएगा इस रेडिकल साइन से, और रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा। तो ये रेडिकल साइन कैसे खत्म हो गई कि ये 2 जो थे वो खत्म हो गए, सबका एक एक पेयर में से एक एक जो था वो बाहर आ गया। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा स्क्वायर रूट पता चल जाएगा। तो 2 3 = 6, 6 5 = 30 और 37 = 210। ठीक है, 37 से क्या होता है, 210। तो इसका मतलब क्या हो गया, 210 जो है वो स्क्वायर रूट है 44100 का, यानी हम इस 210 को क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 210 मल्टीप्लाई बाय 210 जो है वो किसके बराबर होगा, 44100 के। तो सिंपली 210 जो है वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 44,100। 44,1000 का स्क्वायर रूट जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, वो 210 आएगा। और 210 को हमने कैसे फाइंड किया, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप करेंगे, ये जब आप नोटबुक में करेंगे तो ये तमाम चीजें अपने नोटबुक के राइट साइड के ऊपर एक कॉलम बनाएंगे जो कि होता है, और उसके अंदर ये पूरी करके दिखाएंगे। वर्किंग करना लाजमी है, ठीक है। अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं दिखाएंगे आप तो कैसे पता चलेगा कि ये काम जो है आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करा है। तो ये जितनी चीज मैंने लिखी है ये तमाम की तमाम आपके नोटबुक के पेज पे होनी चाहिए। तो आज अपना हम ये जो लेक्चर है इसको यहीं पर रखते हैं, क्योंकि ये तरह एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से आप कर लें। तो अब आप ये जो एक्सरसाइज नंबर 4A है, होमवर्क में आप क्या करेंगे, होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पार्ट है 1 से लेके 12 तक पार्ट है इसका, ठीक है। ये आपने करना है 12, और वो तमाम के तमाम पार्ट जो है वो बेसिकली क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन के पार्ट है। तो आपका होमवर्क जो है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4A, ठीक है। और ये एक्सरसाइज है पेज नंबर 56 के ऊपर, पेज नंबर 56 के ऊपर। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा, इसके साथ फैक्टर बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इसके जो आगे के सवाल आते हैं वो करेंगे। ये चीज आपको समझ में आ जाए आ गई होगी तो आगे बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, 4-5 सवाल और हैं, तो वो हम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके फिर हम डिवीजन मेथड की तरफ चलें। ओके, जज़ाकल्लाह।